Hello Achievers, welcome back to our channel Achievers Academy. CS राजदीप कौर दिस साइड. माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड के चैप्टर 1 सेट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट पार्ट 5 के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमने सबसेट और यूनिवर्सल सेट इन दो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को कवर किया है. तो चलिए शुरू करते हैं. क्या दिया हुआ है यहाँ पे? सबसे पहले हमें सबसेट डिस्कस करना है. तो उसकी डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है कि ऐसे दो सेट जिनमें एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट में पूरी तरह से कवर हो जाते हैं, तो उस सेट को कहा जाता है सबसेट ऑफ अनदर सेट. एक बार हम इसे रीड करते हैं. इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर कवर्ड इन सेट ए, देन सेट बी इज सबसेट ऑफ सेट ए. अब इसका क्या मतलब है ये मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ. जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एक सेट ए, और उस सेट ए में 1 2 3 4 5 तक नंबर है. ओके. अब एक और सेट है सेट बी. उस सेट में 3 ही नंबर हैं, 1 2 3. अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ 1 कवर है और यहाँ पे भी 1 कवर है, यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे भी 3 है. मतलब सेट बी के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट सेट ए में कवर हो चुके हैं. तो जब ऐसा होता है कि एक सेट के एलिमेंट्स पूरी तरह से दूसरे सेट में कवर हो जाते हैं, तो वो सेट जो है वो बड़े वाले सेट का सबसेट कहलाता है. ठीक है. तो ये इस सेट में से ही निकला हुआ सेट है, ऐसे याद रख सकते हो, है ना. तो इस सेट में से निकला हुआ सेट है, तो ये सेट जो है ये इसका सबसेट कहलाएगा. तो यहाँ हम लिखेंगे बी जो है वो सबसेट है ए का. बी इज द सबसेट ऑफ सेट ए. छोटा हिस्सा बी जो है वो छोटा हिस्सा है सेट ए का. अगर ऐसा है तो हम क्या कहेंगे कि जो सेट बी है वो सेट ए का सबसेट है. अब सबसेट इज द सबसेट ऑफ सेट ए. ये पूरा जो है इसके लिए एक सिंबल है, और वो सिंबल कुछ इस तरह है, ऐसे सोया हुआ यू कह सकते हैं हम, और उसके नीचे एक लाइन, ऐसे याद रखना है. ठीक है. तो यहाँ पे इसका सिंबल क्या है सबसेट का, ऐसे और एक लाइन. ठीक है. यू को सुला दिया हमने और उसके नीचे एक लाइन बना दी. ठीक है. एक बेड बना दिया उसके लिए. तो ये सिंबल हमें याद रखना है. सबसेट के लिए एक यू बना दिया जो सोया हुआ है, और उसके नीचे एक लाइन ड्रॉ कर दी. ओके. तो सबसेट क्या होता है आपको समझ गया. अगर एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट्स में कवर हो जाते हैं, तो वो सेट दूसरे सेट का सबसेट कहलाता है. तो यहाँ हम लिखेंगे देयरफॉर बी इज़ द सबसेट ऑफ ए. ठीक है. आपको ये याद रखना है. अब इसको वेन डायग्राम से हम कैसे शो कर सकते हैं. जैसे यहाँ हम एक बड़ा सर्कल बनाएंगे और उसमें हम ए को रखेंगे, क्योंकि ए बड़ा है. उसमें हम रखेंगे 1 2 3 4 5 सारे एलिमेंट्स रख दिए. अब इसमें जो 1 2 3 है वो बी में कवर हो रहे हैं, तो हम उसके लिए अलग शेप बना देंगे. ठीक है. तो ये हमारा सेट बी और ये सेट ए. तो इस तरीके से हम सबसेट को वेन डायग्राम से शो कर सकते हैं. जो सबसेट है, जो छोटा सेट है, वो बड़े सेट के अंदर कवर हो जाएगा. ओके. अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है. यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन क्या है. अ सेट ऑफ विच ऑल सेट्स अंडर कंसिडरेशन आर सबसेट्स, दैट सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट. इसका क्या मतलब हुआ, जैसे यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ. ए में कवर हुआ 1 2 3, बी में कवर हुआ 4 5 6, और यहाँ सी में कवर हुआ 7 और 8, और यहाँ मैंने एक और सेट बना दिया यू नाम से, जिसमें मैंने सारे एलिमेंट्स कवर कर लिए. तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है.
सेट ए में 1 2 3 है, बी में 4 5 6 है, सी में 7 8 है। और ये सारे जो ए बी सी इन तीनों सेट के जो एलिमेंट हैं ये सारे एलिमेंट कवर हो रहे हैं यू में, है ना। तो ऐसा सेट जिसमें जो गिवन एग्जाम्पल है उसके सारे एलिमेंट्स कवर हो जाएं, बाकी सारे सेट्स के एलिमेंट कवर हो जाएं, उस सेट को यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। ओके, तो यूनिवर्सल सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स विच आर गिवन इन द एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हम इसकी डायग्राम भी बना सकते हैं। यूनिवर्सल सेट को यू से ही डिनोट किया जाता है जनरली, और इसकी जो डायग्राम होती है उसमें यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से ही शो किया जाता है। जैसे यहाँ पे मैं बना के बताती हूँ आपको। ये हमने एक रेक्टेंगल बना दिया, इसको हम यू से शो कर देंगे। अब उसके बाद इसके अंदर सारे एलिमेंट्स लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये छोटे छोटे सेट जो है ये इसके अंदर ऐसे कवर हो जाएंगे। ये सेट ए हो गया, ये बी और ये सी। तो इस तरीके से यूनिवर्सल सेट जो है वो इन सब को कलेक्ट कर लेता है अपने अंदर। तो यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसमें बाकी सारे सेट्स जो हमने एग्जाम्पल में लिए हैं वो सारे सेट्स के एलिमेंट इसमें कवर हो जाते हैं। ओके, आई होप आपको दोनों कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ गए हैं। नहीं समझे हैं तो वीडियो को पीछे करके फिर से देख लें, लेकिन ज़रूर समझें, इम्पॉर्टेंट है ये। ओके, थैंक यू।